पीढ़ी तो पागल लोगों का तो मजमा है। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जब महमूद मदनी ने असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से जो जो बातें बोले हैं, क्या ये बातें सही है या गलत है? आप ये वीडियो देखें, आपको खुद ही सच्चाई का अंदाजा लग जाएगा। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा दो हिस्सों में तकसीम हुई है और जमीयत उलमा का अपना जो वज़न था वो ख़त्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। आज दुनिया भर के लोग जवाब दे रहे हैं ना। देखिए, महमूद मदनी ने जो कहा है और जो बयान दिया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और गैर जिम्मेदाराना बयान है। मैं इनके सारी बातों की मजम्मत करता हूं, मैं खुद इनकी बातों की मुखालिफत करता हूं, क्योंकि कौम मुस्लिम आज न जाने कितने सालों से बिखरी पड़ी हुई थी, लेकिन आज इम्तियाज जलील के एक आवाज पे लब्बैक कहते हुए महाराष्ट्र से मुंबई की धरती पर सब हाजिर हो गए। तो ये यकताई का पैगाम है, इत्तेहाद का पैगाम है, अमन का पैगाम है। इससे पता चलता है कि कौम मुस्लिम एक बार फिर एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। और महमूद मदनी के इस बयान की वजह से बिल्कुल ये बात सच है कि इंतशार पैदा हो सकता है। कौम मुस्लिम एक बार फिर बिखर सकते हैं, कौम मुस्लिम एक बार फिर गैरों के प्लेटफॉर्म पे जाके गुलामी करते हुए नजर आ सकते हैं, दरी बिछाते हुए फिर नजर आ सकते हैं। इस तरह इनको बयान देकर कौम मुस्लिम के अंदर इंतशार नहीं पैदा करना चाहिए। और मेरी मुसलमानों से यही अपील है, यही गुजारिश है मोहब्बत के साथ कि अब आप समझदार हो चुके हैं, अब अक्लमंद आप हो चुके हैं, अब आप अपने जिंदगी का, अपने फ्यूचर का, अपने बच्चों के फ्यूचर का डिसीजन खुद लें। ऐसे ऐरू गैरू के बातों के चक्कर में पड़कर आप अपने बच्चों के फ्यूचर को कभी बर्बाद मत कर देना। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, दरो दीवार से टकरा कर वापस चली जाएगी। अब भी वक्त है अधूरों का करो कोई इलाज, वरना आने वाली नस्लें उजालों को तरस जाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ महमूद मदनी ने जो जो कहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। मैं पूछना चाहता हूं कि हम असदुद्दीन ओवैसी का सपोर्ट क्यों ना करें? वो हमारे बहन बेटियों के हिजाब के लिए आवाज उठाते हैं, हमारे लिए वो लड़ते रहते हैं, हम कौम मुस्लिम के लिए वो ढाल बनकर खड़े हुए होते हैं। शरीयत का जब कोई मसला आता है तो पार्लियामेंट में सबसे पहले उसकी आवाज वही बुलंद करते हैं। नामुस रिसालत पे जब एहतजाज करना होता है तो रोडों पर सबसे पहले वही निकल कर आते हैं। बारिश हो रही हो, आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, चाहे वो ठंडक का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, वो ढाल बनकर, चट्टान बनकर अपने कौम मुस्लिम के लिए लड़ते रहते हैं। ना अपनी जान की फिक्र करते हैं, ना अपने सेहत की फिक्र करते हैं। तो क्या हमें ऐसे नेता को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? हमें ऐसे ही नेता की जरूरत थी और जो कि हमें वो नेता मिल चुका है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। मुसलमानों, अब दोबारा मत बिखरना, एक मर्तबा फिर आप अपने इत्तेहाद को दिखा दो, जमाने को एक मर्तबा बता दो कि हम उस कौम से ताल्लुक रखने वाले हैं जिस कौम ने पूरी दुनिया को ये बताया है कि कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तसते हुए सहराओं में, अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।